हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपको YouTube चैनल पथ ऑफ आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के नए टॉपिक मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो वर्ग 9th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज जो है फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग मोशन यानी गति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम गति के बारे में जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो चलते रहती हैं, या बहुत ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नहीं चलते हुए भी गतिशील रहती हैं। जैसे हम लोग सबसे आसान तरीका में समझते हैं, यह क्या एक पथ का उदाहरण लेते हैं, मीन्स रास्ता, और रास्ते पर एक बस, छोटा सा एक बस का एक टॉपिक लेते हैं, और ये क्या है, एक बस है। आप देख रहे हैं कि ये जो बस है इस रास्ते पर चल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बस जो है रास्ते पर गतिशील है, लेकिन ये जो रास्ता है इसके साथ गतिशील नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बस है सड़क के अपेक्षा गति में है। अन्यथा इस बस के आसपास सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे आप देख रहे होंगे। तो ये क्या है, ये पेड़ पौधे बिल्कुल स्थिर रहते हैं, किसकी अपेक्षा, बस की अपेक्षा। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, बस गति में है, तो हम कह सकते हैं कि यह बस है, गतिशील है। लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो क्या होता है कि वो गति में ना रहते हुए, यानी कि जो गतियाँ होती हैं अदृश्य होती हैं, लेकिन हम इसको सहजता से महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे पेड़ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं चल सकता है, फिर भी वह क्या होता है, गति में होता है। वो कैसे गति में होता है दोस्तों? तो यह गति में उसका होने का मुख्य वजह क्या होता है कि वह वृद्धि करता है, और वृद्धि करके क्या होता है, वह ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि लताएं जो होती हैं, जैसे बहुत सारे मनी प्लांट की लताएं आप लोगों ने देखा होगा। मनी प्लांट की लताएं बस या ट्रंक की तरह गति में नहीं होती, वह क्या होती हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाती हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। और ये जो लताएं होती हैं यह आगे की तरफ एक अदृश्य रूप में आगे की तरफ बढ़ती हैं, और कुछ ही दिनों में देखते हैं कि वो लता एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चल पड़ी हैं, और वे पहुंच चुकी हैं, एक निश्चित बिंदु से आगे की तरफ बढ़ चुकी हैं। उसी प्रकार ये क्या होता है कि गति के बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख पाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अन्य सारी गतियां होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को फेंकता है, अन्यथा बंदूक से जो गोली निकलती है वह आगे की तरफ बढ़ती है, गुलेल से जो गोली निकलती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, घड़ी की जो पेंडुलम होता है वह आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है, ऊपर नीचे। सिलाई मशीन का जो एक पॉइंट होता है जो ऊपर और नीचे की तरफ करता है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में इन सभी चीज़ों को देखते होंगे। उसी प्रकार घड़ी की सुई एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक नियत समयांतराल में अपनी गति को दोहराती है, वह भी एक प्रकार की गति है। और कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अपनी गति को दोहराती है, वह भी एक प्रकार की गति है। तो दोलन गति की भी चर्चा हम लोग करेंगे, रैखिक गति की भी चर्चा करेंगे, और वृत्तीय गति की चर्चा, साथ ही आवर्त गति की भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम गति की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। जैसे आप लोगों को बता दिया गया, ये तो उदाहरण है गतियों के, लेकिन गति की परिभाषा हम देंगे कैसे? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम गति के बारे में बताते हैं। इसकी परिभाषा के रूप में कोई भी वस्तु एक अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं।
अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम गति नहीं कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों इसकी परिभाषा? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और परिवर्तन नहीं होता है तो उसे गति नहीं कहते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने एक यहाँ पर एक सरल उदाहरण बताया आपको कि बस खड़े सीधे चल रही है और पेड़ पौधे क्या है? स्थिर हैं। तो अन्य वस्तुओं के श्रेणी में कौन आ जाते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं, इसके आसपास के घर भी आ जाते हैं। तो वो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा और ये जो बस है यह क्या है? गतिशील है। तो गतिशील गति किस में है? बस में। तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा क्या हो गई? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यह निश्चित है कि बस भी क्या होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार चल रही है तो उसमें भी क्या होगा? गति होगा। और अगर वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विराम कहते हैं, यानी कि उसे इंग्लिश में हम लोग रेस्ट कहते हैं। जैसे जंगल में पड़ी हुई लकड़ी वह रेस्ट की अवस्था में होती है, वह विराम की अवस्था में होती है। अगर मान लीजिए कोई बस है वह खराब होकर सड़क पर रुक जाती है तो उसे हम गति में नहीं कहेंगे, उसे किस में कहेंगे? विराम में कहेंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग विभिन्न गतियों की चर्चा करते हैं। जैसे पहला है रैखिक गति। रैखिक गति जो होती है, रैखिक गति रेखा यानी कि रेखाएं जो होती हैं वह क्या होती है? सीधी भी होती हैं और टेढ़ी यानी वक्र भी होती हैं। लेकिन उससे हमें क्या नहीं मतलब है, हम क्या करते हैं? रैखिक गति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रैखिक गति किसे कहते हैं? तो जब वस्तु में इस प्रकार की गति उत्पन्न हो जाए कि वह सीधी रेखा में गमन करे तो उस गति को हम लोग रैखिक गति कहते हैं। ये अर्थात एक बार और समझ लिया जाए, अगर कोई वस्तु एक रेखीय पथ पर अपनी गति का अनुसरण करती है तो उसे हम रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली सीधी रेखा में जाती है, अर्थात वह रेखीय पथ पर अपनी गति का अनुसरण करती है, इसलिए हम उसे रैखिक गति कहते हैं। उसके बाद क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है? कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अपनी गति का अनुसरण करती है, उसे हम लोग वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये क्या हो गई? वृत्तीय गति का सरल और बहुत ही सहज उदाहरण है।